खालिद साहब कुछ डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करते हैं, तो डोमेस्टिक क्रिकेट में पीसीबी ने कुछ तब्दीलियां की हैं। कायद आज़म ट्रॉफी में कुछ तब्दीलियां, लेगेसी है कायद आज़म ट्रॉफी हमारी, उसमें तब्दीलियां क्या बड़ी ज़रूरी हैं और क्या मस्बत हैं तब्दीलियां? देखिए, हम पड़ोसी मुल्क के साथ खाली कंपेयर कर लें कि इंडिया में जो रणजी ट्रॉफी होती है तो इतने साल में कितनी उसमें चेंजेस हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मसला ये है कि जो यहाँ पर आता है वो चेंजेस करते रहता है, लेकिन अब पहली बार ऐसा देखने में आया है कि एक ही दौर में कई बार डोमेस्टिक क्रिकेट का सेटअप जो है वो चेंज हो रहा है। पिछले साल 18 टीमें थी, अब जो है कायद आज़म ट्रॉफी में 8 टीमें कर दी हैं, क्योंकि अब आकिब जावेद वगैरह आ गए, उनकी कुछ और सोच है। पहले एक चैंपियंस कप, आपको याद होगा कितना धूम मची थी, चैंपियंस कप हो रहा है, इतना टैलेंट आएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। चैंपियंस कप से टैलेंट हमें नहीं मिला, पैसे मिल गए मेंटोर्स को, 50-50 लाख रुपए महीने के हिसाब से अच्छे खासे उनके पास पैसे जमा हो गए। टैलेंट कोई नहीं मिला पाकिस्तान को, चैंपियंस कप खामोशी से खत्म कर दिया गया। मजे की बात ये, जो 5 मेंटोर पैसे ले रहे थे उनमें से शोएब मलिक खाली मुस्ताफी हुए, बाकी 4 ने कोई रिजाइन नहीं किया, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट की एक क्लॉज के मुताबिक अगर पीसीबी उनको निकालेगा तो 3 महीने की सैलरी देनी पड़ेगी पीसीबी को, जो बनती है 1.5 करोड़ रुपए। सरफराज को तो मेरे ख्याल है कोई दूसरी असाइनमेंट देने का फैसला हो चुका है, लेकिन बाकियों को पता है कि उनको शायद कोई काम नहीं मिलेगा, लेकिन वो रिजाइन नहीं कर रहे और वो लगे हुए। अब आते हैं, अब ये कायद आज़म ट्रॉफी में जो 8 टीमें की हैं उसका सबसे बड़ा नुकसान होगा कराची क्रिकेट की नर्सरी, जिसकी 2-2 टीमें शामिल हुआ करती थी, उसकी एक टीम भी कायद आज़म ट्रॉफी में अभी शामिल नहीं है। 6 टीमें हैं और सिंध की नुमाइंदगी भी नहीं है, बलूचिस्तान की भी नुमाइंदगी नहीं होगी, कोयटा की टीम भी नहीं है, फैसलाबाद ने भी बराह रास्त क्वालिफाई नहीं किया, मुल्तान भी गालिबन नहीं है, रावलपिंडी भी नहीं है। इन 2 टीमों का जो और लेना है वो एक शुरू होगा अनीफ मोहम्मद ग्रेड 2 क्रिकेट टूर्नामेंट की फाइनलिस्ट टीमें जो है वो आएंगी। हो सकता है इनमें ये ना आ सके, इनमें से बहुत सारी टीमें। सही। कराची अगर नहीं आई तो उसमें एक बहुत बड़ा सेटबैक ये होगा कि हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कराची की कोई क्रिकेट टीम ये कायद आज़म ट्रॉफी ना खेले, और ये करोड़ों की आबादी वाला शहर है। क्या इसमें से 16 खिलाड़ी भी ऐसे नहीं है जो अपने शहर की नुमाइंदगी करके पाकिस्तान की क्रिकेट खेल सके नेशनल टीम के लिए? तो ये तो बहुत ही अफसोस की बात होगी। अब ठीक है, पिछले साल कराची की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, लेकिन पिछले साल जो कराची के साथ हुआ वो भी हमें याद रखना चाहिए कि शुरू के मैचों में सऊद शकील को भी नहीं खेलने दिया, शान मसूद को भी नहीं खेलने दिया कि रेस्ट करें आप लोग। कुछ कराची के प्लेयर्स को एज अ गेस्ट प्लेयर दूसरी टीमों में भेजा गया, क्योंकि 18 टीमें हमने कर तो ली थी, लेकिन इतने प्लेयर मिल नहीं रहे थे जो छोटे शहर हैं वहां पर। तो ये सब चीजें देखनी पड़ेगी, क्योंकि उससे पिछला जो सीजन था उसमें कराची की टीम ना सिर्फ कायद आज़म ट्रॉफी की पाती थी, बल्कि और भी कई टूर्नामेंट में फाइनल खेले थे या जीते थे। लेकिन खैर, जो पीसीबी में होती हैं चीजें वो इसी तरह होती है, और यहाँ पर सर्जरी होती रहती है। टीम की तो सर्जरी ऐसी नजर नहीं आई, डोमेस्टिक क्रिकेट की खूब सर्जरी होती रहती है। जो नया सर्जन आता है वो चीड़ फाड़ कर देता है, फिर अगला आता है वो कहता है नहीं ये ठीक नहीं है, दूसरी चीज निकाल दे, तो ये चल रहा होता है। तो आजकल जो है सर्जन आकिब, उनके चर्चे हैं। सर्जन आकिब ने जो अभी नई सर्जरी की है, देखते हैं इसके बाद क्या होता है। अच्छा जाहिद साहब, आप इस नई सर्जरी से कितने खुश हैं, कितने मुतमईन हैं? और सेकंड मेरा ये कि हमारे यहाँ पॉलिसीज में तसलसल नहीं है, क्रिकेट खेलते हुए हमें सालों गुजर गए, लेकिन हम कुछ रूल्स नहीं सेट कर सके। देखें, ये तो जब से मैं स्पोर्ट्स का वो कवर कर रहा हूँ, मैंने अक्सर देखा कि जो भी चेयरमैन आता है वो अपना ही डोमेस्टिक सिस्टम लाता है। जो डोमेस्टिक सिस्टम पहले बना हुआ है उसमें बेहतरी लाने की कोशिश नहीं करते, या उसको रहने देंगे, ठहराव आएगा तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी होगी, या उसमें जो खामियां नज़र आती हैं उसको बेहतर करने की कोशिश करें, बल्कि उसको यकसर चेंज कर दिया जाता है। जैसे चैम्पियंस कप था, मेरी ज़ाती राय में वो बहुत अच्छा आइडिया था कि उसमें आपकी जो क्रीम मुल्क की जो बड़े प्लेयर्स हैं वो खेलते हैं, और पहली दफ़ा बड़े ही अरसे के बाद 18 साल के बाद गालिबन ये फैसलाबाद में चैम्पियंस कप हुई और लोग भी बड़े जोक दर जोक देखने के लिए आए। हाँ, अलग बात है कि उसमें मेंटोर रखे, उनको बहुत ज़्यादा पैसे भी दिए गए, उनका कोई आउटपुट या इनपुट जो निकला हमें दिखाई नहीं दिया, लेकिन सिस्टम जितना है उसको बेहतर करना चाहिए। जहाँ तक ये कराची के बारे में कह रहे थे सलीम खालिद साहब भी, वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि कायद आज़म ट्रॉफी में टीमें कम होनी चाहिए, टीमें 8 करनी है या 10 करनी है, लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया तय करना होगा, उसके लिए बर वक्त बताना होगा। ये ऐसा ही है जैसे T20 वर्ल्ड कप 2026 में हो रहा है, और अभी आईसीसी ऐलान कर दे कि टॉप की 6 टीमें हिस्सा लेंगी, लेकिन इतना टाइम देते हैं कि हो सकता है वो टीम जो है कोशिश करते कि हम रेलीगेट ना हो, और कोशिश करके टॉप 8 में आने की कोशिश करते हैं। ये ज़्यादती की गई है। फिर जो नया डोमेस्टिक सिस्टम किया गया है इसमें
जुनेद ज़िया करता धरता है, खुर्रम नियाज़ी करता धरता है, अकेले आकब जावेद नहीं है। तो इसमें कायदे आज़म ट्रॉफी जो सबसे मेजर टूर्नामेंट है पाकिस्तान का, उसका होना तो ये चाहिए। उसका मकसद भी ये है कि डिफरेंट सिटीज़ में हो। वो आपने सिर्फ जुड़वा शहरों में रावलपिंडी और इस्लामाबाद तक उसको महदूद कर दिया। ये बिल्कुल ही समझ से बाहर है, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में होगा। अक्टूबर नवंबर में ये कहा जा सकता है कि लाहौर में पिछले साल फोग ने स्मोग ने तंग किया था, लेकिन सितंबर में जब आपने स्टार्ट करना है तो फिर ये लाहौर में भी मैचेस हो सकते हैं, मुल्तान में भी, फैसलाबाद में भी, इवन एबटाबाद और पेशावर में भी, वहाँ भी अच्छा ग्राउंड बन चुका है। तो डिफरेंट शहरों में हो, क्रिकेट को फ़रोग मिले, उसको सिर्फ अपने 2 शहरों तक महदूद कर दिया। तो राइट मैन फॉर द राइट जॉब होना चाहिए कि जो डोमेस्टिक बनाते हैं। अब तो यकीन करें ये सिस्टम देख के मुझे वो जिन पर हम तनकीद करते थे, हारून रशीद और दूसरे बैठे थे, अब तो वो भी अच्छे लगने लगे कि कम से कम किसी प्रेशर के बावजूद वो कोई ना कोई सिस्टम जो है वो उसको चलाते रहते थे। तो ये इसमें बहुत से झूल हैं और हर जो भी आता है चेयरमैन वो अपना एक सिस्टम लेकर आ जाता है। अच्छा यूसुफ अंजुम साहब, आपके ख्याल में हम अपनी गलतियों से सीख क्यों नहीं रहे? एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, वो भी सारे के सारे नाकाम। देखिए महरीन, दुनिया में जहाँ जहाँ क्रिकेट खेलती जाती है वहाँ पर ऐसा मजाक बिल्कुल नहीं होता जैसा कि हमारे डोमेस्टिक सिस्टम के साथ किया जाता है। और ये पहली बार नहीं हो रहा, सारी इस किस्म की चीज़ें देखते हैं कि ऊपर तले चीज़ें कर रहे होते हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि इतने सारे आला दिमाग PCB का हिस्सा हैं तो वो एक सिस्टम बना क्यों नहीं लेते कि भाई ये हमारा इससे निज़ाम होगा जिसके तहत तमाम डोमेस्टिक मैचेस खेले जाएंगे। दुनिया में 1-2 साल की पहले प्लानिंग की जाती है, हमें पता नहीं होता कि कल मैच होना भी है नहीं, और होना भी है तो किन टीमों के दरमियान होना है। तो यकीनी तौर पर एक सवालिया निशान है PCB की परफॉर्मेंस पर, जिस तरह डोमेस्टिक सिस्टम को सर्जरी की जाती है उस तरह की। और इससे एक सवालिया निशान खिलाड़ियों के जहनों पर भी होता है कि वो क्या अगले सिस्टम का हिस्सा होंगे या नहीं। तो जैसा जाहिद साहब ने कहा, सलीम साहब ने भी कहा कि पहले से चीज़ों को बताया जाए कि अगले साल जो हमारा सिस्टम होगा इस तर्ज पर खेला जाएगा। तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी हमें अपनी चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। अब जिस तरह चैम्पियन लीग की बात हुई, मेंटोर्स की बात हुई, मेरे ख्याल में एक सिस्टम थोड़ा उसको बेहतर करने की ज़रूरत थी। जो खामियत थी उनको दूर करके बेहतर किया जाता, लेकिन उस सिस्टम को बिल्कुल चेंज कर दिया, उसकी ओवरहालिंग कर दी गई है। अब इसमें जो यकीनी तौर पर एक सवालिया निशान है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ज़्यादातर फोकस किया है T20 क्रिकेट पे। T20 क्रिकेट जो उसका मैचेस टूर्नामेंट होगा वो कौमी, वो 1 मार्च से होना है फैसलाबाद में। उससे पहले उसका एक क्वालिफाइंग राउंड भी मुतारफ़ करवाया गया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी जो असल क्रिकेट है वो तो है टेस्ट बॉल की, जिसमें हम 8वें नंबर पर हैं। उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। बजाय हम उसको बेहतर करने के, हम सिर्फ सारा फोकस ही हमने T20 और वनडे क्रिकेट पर फोकस कर दिया है। पहले अंडर-19 पिछले साल उसका हिस्सा थे कि उसमें 3 डे मैचेस होंगे बच्चों के दरमियान, अपना उनका टेम्परामेंट आए कैसी लंबी क्रिकेट खेलनी है। क्योंकि अंडर-19 क्लास से ही बंदा ऊपर आता है, फिर सीनियर में आते हैं, शाइन टीम में आते हैं, फिर सीनियर टीम का हिस्सा बनते हैं। तो उसको अब वनडेज़ में तब्दील कर दिया गया है। तो यकीनी तौर पर कुछ ऐसी गलतियाँ जिनको यकीनी तौर पर आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतर करने की एक बार फिर कोशिश करेंगे कि अगले साल इस सिस्टम को भी दोबारा बदल दिया जाए। सही, वो गलतियां जिन्हें दुरुस्त नहीं किया जाता बल्कि हमेशा हर बार सिस्टम को तब्दील कर दिया जाता है और एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। खेल और खिलाड़ी पर नाजरीन मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। आप हमारे साथ रहिएगा।